ये बहुजन समाज पार्टी का मंडल कार्यालय तुलसी नगर बरेली है। यहाँ पर जब से लॉकडाउन चला है कंटिन्यू खाने के पैकेट पैक करके वितरित करवा के जरूरतमंद लोगों को बांटे जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये वो जो ये सब पूड़ी है और ये सब्जी है। यहाँ पर इस तरह से ये डिब्बों में पैक किए जा रहे हैं और यहाँ पर इसका सारा कार्य देख रहे महेंद्र पाल सागर जी के पास चलता हूँ, इनसे जानकारी लूंगा कि आज कहाँ पर। जी बताइए जी, बताइए आज आपका कहाँ का वितरण व्यवस्था है? आज हमारा पहला प्रोग्राम तुला शेरपुर में है, जहाँ लगभग 235 पैकेट जाएंगे। उसके बाद नवादा शिखान में है और सतीपुर में है। लगभग 600 पैकेटों का कार्यक्रम है और सभी लोगों को वितरण मतलब एक सिस्टम के तहत किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये आप सुन रहे थे महेंद्र पाल जी को, जो यहाँ पर पैकिंग की व्यवस्था देखते हैं और कहाँ पर कितने पैकेट बंटवाने हैं, तो ये सारा कार्य ये देखते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए मैं अब आपको चलता हूँ। जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं इनको मैं दिखाना चाहूँगा कि सभी बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? दीपक बाबू। जय भीम। आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र गौतम। राजेंद्र गौतम जी। सर आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर जयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बरेली। आपका नाम क्या है सर? संकीर्ति गौतम। आपका शुभ नाम क्या है सर? नंद किशोर सागर। सर कुछ बताएंगे किस तरह से आप जरूरतमंद लोगों के लिए कैसे उनकी चिन्हित करते हैं? हम ये जो इस पार्टी के बहुजन समाज पार्टी जिला बरेली की जो जिला अध्यक्ष हैं, इनको एक जिम्मेदारी ऊपर से सौंपी गई है कि खाना बांटने से एक दिन पहले वास्तव में जिन लोगों के जो लोग गरीब हैं, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, राजनीति से ऊपर हटके हम अध्यक्ष के निर्देशन में जितनी भी हमारी ये टीम लगी हुई है, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था करके जिनके लिए वास्तव में भोजन की जरूरत होती है, किसी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, जो इस बात के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी केवल अपनी ही पार्टी के लिए लोगों से, इससे कोई मतलब नहीं। बहन जी का एक निर्देश है सर्वजन हिताय के बारे में सोचना, और हम समस्त जो गरीब लोग वास्तव में जो सड़कों पे जिनको रोटी नहीं मिल रही, उनको हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशन में खाना पहुंचाया जा रहा है और आगे तक ये जारी रहेगा। ठीक है, तो अभी आप ये सुन रहे थे नंद किशोर बाबू जी को। अब सर आपका शुभ नाम क्या है सर? जय भीम भाई, मेरा नाम जगदीप प्रसाद बाबू जी। सर जैसा कि अभी आपसे पूर्व बताया कि उन्होंने कि आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम कर रहे हैं, तो आप वास्तव में ऐसा कर रहे हैं कि जो जहां भी चाहे वो किसी भी जात से, उस धर्म से, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों तक आप जरूरतमंद लोगों को खाने पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, भोजन की भूख सबको लगती है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख करके प्रत्येक समाज में, जहाँ हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हमारा संगठन इतना बड़ा है, हर मोहल्ले में हमारा संगठन है, मोहल्ले वाले बता देते हैं कि किस व्यक्ति के पास आज भोजन की आवश्यकता है, और उन्हीं के कहने के अनुसार जो है हमारे यहाँ भोजन सबको पहुँचा दिया जाता है। क्या सर ये जो मैं देख रहा हूँ पैदल चलते आते हैं, इन लोगों के लिए भी आप खाने की व्यवस्था करवाते हैं? पैदल चल के आते हैं, हमारे कम से कम हाईवे पर 2 बार हम लोग अपने गाड़ी से पेट्रोल करते हैं और वहाँ जाके देखते हैं, जो भी लोग होते हैं उनको कहीं छाए में ले जा करके जितना भी होता हम लोग उनको खाने का पैकेट देते हैं, और फिर रास्ते के लिए भी एक पैकेट देते हैं, भैया फिर कभी शाम लगे तो आप फिर अपना भोजन कर लीजिए। तो अभी आपने सुना बाबू जगदीश प्रसाद जी को, उन्होंने बताया कि ये जो हाईवे के किनारे लोग होते हैं उन लोगों तक भी वहाँ पर खाने के पैकेट वितरित करवाते हैं। तो इसी कड़ी में अब आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं ब्रजलाल बौद्ध जी। बताइए किस तरह से आप इनका सहयोग करवाते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनके खाने के पैकेट किस तरह से आप उनकी व्यवस्था को देखते हैं? ये कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का ये मंडल कार्यालय है बरेली का, और यहाँ पर बहन जी के निर्देश के अनुसार, जो बहन जी से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जिन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो निर्धन है, गरीब हैं, उनके लिए यहाँ से
खाने के पैकेट बनवाकर हलवाइयों के द्वारा तैयार करवाकर उनके घर तक पहुंचाए जाते हैं। तो क्या आपने इसके लिए शासन से अनुमति ली है? हाँ, इससे जिलाधिकारी महोदय से बाकायदा अनुमति ली गई है और अनुमति लेकर उनके घर तक पहुंचते हैं और मतलब जो है उन पैकेट को वहां वितरित किया जाता है। कब से आप ये वितरित का काम चल रहा है? 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से और लगातार ये चला आ रहा है और इसमें एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये पैकेट वितरित ना हुए हो। अच्छा, तो हलवाई आपके कंटिन्यू यहीं पे ही रहते हैं? हाँ, हलवाई जो है पड़ोस में ही रहते हैं, वो डेली शाम को चले जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने सुना ब्रजलाल बौद्ध जी को। अब डॉक्टर जयपाल सिंह जी से जानने चाहेंगे कि किस तरह से आप अभी 17 तारीख तक तो लॉकडाउन है ही है, तब तक आप व्यवस्था किस तरह से देखेंगे और कहाँ कहाँ आप आगे भी करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तारीख से हम लोगों ने ये अभियान छोड़ा है, उस दिन से लगातार इन लोगों ने ये मतलब नहीं देखा कि लॉकडाउन क्या होता है। सुबह 7 बजे आप मेरी पूरी टीम पार्टी कार्यालय पहुंच जाती है और जाने के बाद में पूरा खाना बनता है, पैकिंग कराते हैं और पैकिंग कराने के बाद में हम लोग फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डोर टू डोर भी बंटवाते हैं, फिर रोडों पे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन की आप लोग कि कल को क्या बनेगा, कल की तैयारी कैसे होगी, फिर सब लोग अपने अपने स्तरों से अगले दिन की तैयारी भी करते हैं। इसलिए मैं पूरी टीम को एक बधाई देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये सुना आपने बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह, जिन्होंने खुद तन मन धन से मेहनत की और अपनी पूरी टीम के साथ इन्होंने अपने साथ साथ संपूर्ण टीम का भी बहुत बहुत साधुवाद दिया। और जिस तरह से ये पूरी टीम यहाँ पर जब से लॉकडाउन लगा था तब से कंटिन्यू यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट से लेकर के वितरित करवाने तक का काम करवा रही थी। तो ये मैं अब राजेंद्र गौतम जी के पास चलता हूँ, इनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। कुछ आप अपने विचार रखिए, क्या कहना चाहेंगे आप कुछ इस कार्य के लिए? मैं सबसे पहले तो आदरणीय बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आदरणीय बहन जी ने हमारे बरेली जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी को निर्देश दिया। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दिन से पैसे से लेकर के, व्यवस्थाओं से लेकर के, जितने बहुजन समाज पार्टी के जिले से स्तर से लेकर के महानगर के अंदर दोनों विधानसभा आती हैं, शहर और कैंट, दोनों अध्यक्ष उनकी टीम यहाँ मंडल कार्यालय पर सब व्यवस्थाएं होती हैं और व्यवस्थाएं करके सुबह से ही रात तक सभी लोगों को सूचना के द्वारा जरूरतमंदों के लिए भोजन दिया जाता है और सारे नियमों का ध्यान रखा जाता है। लॉकडाउन में जो नियम है वो भी ध्यान रखा जाता है। भोजन किस तरीके से साफ सफाई से तैयार किया जाता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं पार्टी को और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने सब लोगों ने मिल करके एक कैसे कहते हैं ना, कदम से कदम मिला करके टीम को सपोर्ट किया है, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया है और हमेशा से इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमेशा हम सब बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बूथ से लेकर के हाई कमान तक के लोगों को सबको साथ में लेकर के, अब ये देखिए पार्टी के गाड़ियों में ये पेटियां रखी जा रही हैं। इसके बाद यहाँ से ये उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो जरूरत, जिनको लिए इन खाने के पैकेटों की जरूरत है। तो देखते रहिए आप, बने रहिए आप केपी सिंह आजाद के साथ, देखते रहिए उजाला न्यूज। थैंक यू।